तेरा यहोवा रखवाला, तेरे ऊते ओछा करने वाला, तेरे ऊते ओछा करने वाला, शुक्रों से ना हरदम गुजारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। Hallelujah. सूरज न तेनो सतावे, सूरज न तेनो सतावे, राती चन भी न कुछ दुख पहुंचावे, राती चन भी न कुछ दुख पहुंचावे, खौफ खावे गाना बिच गुजारा, मदद लाई मैं किसनू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहारा, मदद लाई मैं किसनू पुकारा। यहोवा ताला, यहोवा ताला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, मैं तेरा वही हरदम पुकारा, मदद नहीं मैं किसनू पुकारा, अखियां चुकना मैं वल पहारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने अपनी हुजूरी में बैठने का टाइम दिया।
और जितने भी फेसबुक पेज ज्वाइन हो चुके हैं मेरे साथ, परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। जो बाद में भी आएंगे परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे। आइए हम दुआ में शामिल होते हैं। कदूस 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 मेहरबान खुदा रब्बो अल्फाज, रहमत शफकत और दया से भरे मेरे पिता मेरे परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक, सारे संसार और सारे जगत को बनाने वाले परमेश्वर, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, तेरे नाम को इज्जत मान महिमा और वड्याई अब से लेके हमेशा हमेशा तक मिलती रहे। प्रभु जी अपनी बेटी को खुदावंदा अपनी लहू से कवर करना खुदावंदा। जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस वक्त खुदावंदा फेसबुक पे पिता परमेश्वर आपकी बेटी के साथ ज्वाइन है खुदावंदा, जो भी उनके दिल की मुराद है उन्हें पूरे करना। खास तौर पे पिता परमेश्वर जी हमारे बैठने का मकसद है, जो इस मकसद को पूरा करना। जो भी वचन बोले जाए, जो भी गीत भजन हो खुदावंदा, जितने भी इन वचनों को सुने खुदावंदा, उनकी जिंदगियां तब्दील और चेंज हो जाए। कोई इवल स्पिरिट, कोई शैतानी ताकत इंटरनेट के द्वारा किसी भी तरीके से खुदावंदा आपकी बेटी को और किसी को भी तंग परेशान ना करने पाए। तमाम शैतान के वार और चाले यीशु मसीह नासरी के नाम से निकम्मी और व्यर्थ हो जाए। और मेरे बाप आसमानी जी, आपके वचन में लिखा हुआ है, दाऊद कहता है, अखियां चुकदा हम बाल में बहारा, मदद लई मैं किसनु पुकारा। तेरी मदद लई रब्बा पे आया जिसने धरती आकाश बनाया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह हम आपकी हुजूरी में बैठे हुए हैं खुदावंदा। अगर कोई भाई बहन बुजुर्ग बच्चा खुदावंदा यंग बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह आप उनकी मदद और सहायता करने के लिए धरती के ऊपर उतर चुके हैं पिता परमेश्वर। होने देना कि खुदावंदा इस दुनिया के ऊपर मौज से और चिन्ह और चमत्कार हो और लोग आपके ऊपर ईमान लाए और हमेशा पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की रहनुमाई के द्वारा चलते जाए। पिता परमेश्वर घुटनों का दर्द, पिता परमेश्वर बॉडी के पेन, बवासीर, शुगर, डायबिटीज, यूरिया, पिता परमेश्वर तमाम बीमारियों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मत्ती 18 के मुताबिक डांट के उन्हें अथार गड्ढे में जाने का हुक्म देती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, मैंने शैतान की शक्ति को कुचलने का और नाश करने का और बीमारियों को के ऊपर आप हाथ रखोगे तो बीमार चंगा होगे। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा था, जब वो पिता परमेश्वर एक सूबेदार आपके पास आया, उसने कहा कि तू दूर से ही कहेगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इसी तरीके से खुदावंदा जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे यंग खुदावंदा जो नशों की बदकारियों में खुदावंदा जेलों में जाते हैं खुदावंदा, उनका नशा यीशु मसीह नासरी के नाम से, शराब की लानत पिता परमेश्वर और तरह तरीके के नशे यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी जिंदगियों में से खत्म हो जाए और उनकी जिंदगियों में से आपका नशा पिता परमेश्वर लगने पाए। जो भी खुदावंदा एक जा बहन जा एक ही भाई आपकी हुजूरी में चलता है तो उनके खानदानों को पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावंदा उनके ऊपर पिता परमेश्वर ब्लेसिंग देनी खुदावंदा, उनकी फैमिलियों को बचाना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से आपने वायदे किए हैं खुदावंदा, उन वायदों को खुदावंदा आपने पिता परमेश्वर आज तक कायम रखा है। क्योंकि आप पिता परमेश्वर जब किसी को चुनते हैं उनके ऊपर दया करते हैं, जब दया करते हैं तो पूरी फैमिली के ऊपर करते हैं खुदावंदा। कोई भी इंसान जवानी की उम्र में पिता परमेश्वर इस धरती पे से कूच ना करे खुदावंदा। हर एक बच्चा बुजुर्ग और यंग खुदावंदा अपनी पूरी लाइफ को खुदावंदा पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से धरती के ऊपर रहते हुए पिता परमेश्वर आपके नाम से जिए और पिता परमेश्वर उत्तम उत्तम वस्तुओं को पिता परमेश्वर यूज करे खुदावंदा। क्योंकि घर बच्चे और खुदावंदा हर चीज आपने दी हुई है और आपका धन्यवाद करे। जो दिल्ली में किसान धरने के ऊपर बैठे हुए मेरे बाप आसमानी, एक एक बच्चे के ऊपर, एक एक जवान के ऊपर, एक एक बुजुर्ग के ऊपर आप अपनी दया कर दीजिए, उनके ऊपर अपना रहम बरसा दीजिए खुदावंदा। यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका फेवर उनकी जिंदगियों में आए खुदावंदा। हर एक लड़ाई झगड़ा खुदावंदा यीशु मसीह नासरी के नाम से उन्हें थम जाने का हुक्म देती हो खुदावंदा। दया कीजिए खुदावंदा किसानों के ऊपर, जितने भी 3 बिल बने हुए हैं खुदावंदा यीशु मसीह नासरी के नाम से फेल और रद्द करती हो। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, धरती पे जो बांधोगे आकाश में बंध जाएगा, धरती पे जो खोलोगे आकाश पे खुल जाएगा। यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बिलों को फेल रद्द कर देते हैं और पिता परमेश्वर आपका फेवर यीशु मसीह नासरी के नाम से किसानों की जिंदगियों में चाहते हैं खुदावंदा। जो अपने घरों को छोड़ के आए हैं खुदावंदा, जिनके अथरू गिरते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं धर्मी और कुधर्मी सबके ऊपर मी बरसाता हूँ और मेरी दया सबके ऊपर होती है। प्रभु यीशु मसीह उनके ऊपर दया कीजिए। ठंड से, बारिश से खुदावंदा, खांसी से, फीवर से और बीमारियों से बचाइए खुदावंदा। उन्हें पिता परमेश्वर अपनी प्रोटेक्शन की धारा में रखिए खुदावंदा। जितने भी खुदावंदा जी जो पिता परमेश्वर लीडर है उनके दिलों के साथ आपका आत्मा बातचीत
बातचीत करे खुदावंदा, पत्थर और कठोर दिलों को खुदावंदा पिता परमेश्वर आप तोड़ देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इंसान इंसान के आगे नहीं झुकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आप किसी को खुदावंदा तारना देते हैं या झुकाते हैं खुदावंदा, ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावंदा कोई इंसान ना झुके। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से जिन्होंने पिता परमेश्वर ये बिल बनाए हुए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से झुकने पाए खुदावंदा, और पिता परमेश्वर किसानों को इज्जत यीशु मसीह नासरी के नाम से मिलने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है चरी हुई आंखें और कमंडी सिरों को मैं झुकाता हूँ और झुके हुए को ऊंचा उठाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह को और कुलविंदर को और पिता परमेश्वर जितने भी बहन भाई इस ग्रुप में पिता परमेश्वर इस वक्त वॉच कर रहे हैं, जब बाद में वॉच करेंगे खुदावंदा, उनकी जिंदगियों में खुदावंदा आपकी आत्मिक रूहानी बरकतें और आशीषें होने पाए खुदावंदा। जिस रास्ते के लिए, जिस फल फ्रूटों के लिए खुदावंदा आपने उन्हें चुना हुआ है खुदावंदा, अगर किसी के पास गर्व का फल नहीं है तो प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ है बच्चे यहोवा की तरफ से दात है तो उन्हें गर्व का फल दीजिए। अगर किसी के पास घर नहीं है प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है जब तक यहोवा घर ना बनाए तो इंसान की मेहनत व्यर्थ है। प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों के लिए उत्तम उत्तम वस्तुएं और उत्तम उत्तम पदार्थ देते हैं खुदावंदा, और पिता परमेश्वर सबकी जरूरतों को पूरा करना। जिनके इन दिनों में शादियां हैं पिता परमेश्वर उनकी शादियों की मदद सहायता करना खुदावंदा, हर जरूरत को पूरा करना। धन्यवाद करते हैं खुदावंदा, बाकी समय को भी आपके चरणों की चौकी के पास रखते हैं खुदावंदा। पूरा समय खुदावंदा आपकी आत्मा की रहनुमाई को मांगते हैं। सबको बरकत देना, आशीष देना, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। आज हम देखेंगे परमेश्वर की हुजूरी में जब इंसान चलता है, बहुत बार क्या होता है कि इंसान अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी जीता है। आज हम देखेंगे मूसा नबी है जो परमेश्वर के वचन में, प्रभु के वचन में लिखा हुआ, मूसा नबी बहुत हम्बल पर्सन था, लेकिन मूसा, परमेश्वर ने जब उसे तैयार किया, परमेश्वर ने मूसा के साथ बातचीत की, तो आप अगर कूच के निरिगमन जिसे कहते हैं एक्सोडस, उसको फर्स्ट चैप्टर से आप रीड करेंगे तो परमेश्वर ने मूसा को, दूसरे चैप्टर में मूसा का जन्म हुआ था, तीसरे चैप्टर में आप देखो मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी के द्वारा परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की थी। लेकिन तीसरा चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर तक कर परमेश्वर ने क्या किया, मूसा के साथ बातचीत कर ली कि मैंने तुझे चुन लिया है और तू जाके मिस्रियों की गुलामी से इजराइलियों को निकालेगा। यहाँ पे अगर आप देखो परमेश्वर ने मूसा को बहुत सी बातें बता दी थी, चिन्ह बता दिए थे, चमत्कार बता दिए थे कि मैं तुम्हारे पास जो लाठी है उसके द्वारा मैं चिन्ह करूंगा, चमत्कार करूंगा, जिसके द्वारा मिस्री जो होंगे वो जानेंगे कि परमेश्वर है, जो जिंदा परमेश्वर है, वो हमारे बचाने के लिए धरती के ऊपर आ चुका है। और परमेश्वर क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुन लिया है, क्योंकि उनकी आवाज परमेश्वर तक पहुंच चुकी है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अगर आप 6 चैप्टर निरिगमन की बुक, जिसे हम कूच की बुक कहते हैं पंजाबी में, इंग्लिश में एक्सडस कहते हैं, तो उसमें देखा जाए कि 6 चैप्टर में हम क्या देखते हैं, और पहली वर्ष से मैं रीड करती हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूंगा, वह विवश होकर उन्हें जाने देगा, वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकालेगा। परमेश्वर ने मूसा से फिर बातें की और कहा, मैं यहोवा हूं, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रगट नहीं हुआ। आप एक बात जान लो, परमेश्वर अब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम के द्वारा परमेश्वर ने बरकतें तो दी, लेकिन यहोवा का नाम, जो यहोवा का नाम है, परमेश्वर ने अपने आप को जो नाम, क्यों परमेश्वर ने यहोवा का नाम अपने आप को दिया, आप जानते हैं कि मूसा परमेश्वर के साथ बहुत बातचीत करता था। मूसा परमेश्वर से कहता था कि मैं क्या कहूंगा इजराइलियों के पास जाके, परमेश्वर कहते थे कि तुम उन्हें कहना मैं जो हूं सो हूं। आज अगर आप किसी इंसान के पास कहे कि, मतलब मुझे एक हंसी फनी बात याद आ गई, मेरे ना कजन ब्रदर मार्केट में जा रहा था, तो मेरा ताई का बिजनेस था पित्तल का, तो उसके फ्रेंड ने कहा कि तुम ना उसका बेटा है। उसने कहा कि कौन वो, उसे लगा कि शायद ये मेरे फादर को नहीं बताएगा।
और वो शाम को जब किचन में बैठा, जैसे इंडिया में क्या होता था तब चूल्हे होते थे, वो चूल्हे के पास बैठा खाना खा रहा था अपनी मदर के साथ, तो मेरे ताई ने आके चिमटा मारा उसकी पीठ के पीछे। ताई ने कहा कि तुम क्या कह रहे थे उसे, ठेकेदार को? तो उसने वो भाग गया। उसने कहा कि तुम ना मुझे ये कह रहे थे, कौन ठेकेदार? क्योंकि मेरे ताई का नाम भी ठेकेदार था और दूसरा ठेकेदार था। तो क्या, क्योंकि कोई भी इंसान होता है उसके नाम से क्या होता है कि इंसान की पहचान होती है। यहाँ पे यहाँ पे मूसा क्या कह रहा है? मूसा कह रहा है कि परमेश्वर का नाम हो। ये बातें और है, लेकिन मैं आपको पॉइंट पे लेके जाती हूँ। और मैंने उनके साथ अपनी वाचा भी बांधी है। यहो दूसरी वर्ष हम देखते हैं, परमेश्वर ने मूसा से फिर बातें की और कहा, मैं यहोवा हूं, मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रगट नहीं हुआ। यहोवा के नाम पे उनके ऊपर प्रगट नहीं हुआ। और तीसरी फॉरवर्ड्स में हम क्या देखते हैं, और मैंने उसके साथ अपनी वाचा भी बांधी है कि ये कनान देश जिसमें वह परदेसी होकर रहे उन्हें दे दूंगा। इजरायली जिन्हें मिस्री लोग दास्तम में रखते हैं उनका कराना सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। परमेश्वर ने वायदा किया हुआ था कि मैं अपने लोगों को क्या करूंगा, छुड़ा लूंगा, है ना। तो 6 वर्ष में क्या लिखा, इसलिए इजराइलियों से कह, मैं यहोवा हूं, मैं तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा, मैं तुमको उनके दासबंद से छुड़ाऊंगा, मैं अपनी भुजा बढ़ाकर और न्यायों के महान कार्यों करके तुम्हें छुड़ा लूंगा। तब मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, जो मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकाल ले आया। और मैं तुम्हें उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की शपथ मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से खाई थी, और मैं उसे तुम्हारी मिरास होने के लिए दे दूंगा। मैं यहोवा हूं। मूसा ने इजराइलियों को ये बातें बता दी, परंतु उन्होंने निराशा और कठोर दास्तव के कारण उसकी ना सुनी। अब इजराइलियों ने क्या किया कि उनकी आवाज को नहीं सुना। किनकी आवाज को? मूसा की। अब मूसा परमेश्वर को क्या कह रहा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर कह कि इजराइलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इजराइलियों ने तो मेरी नहीं सुनी, तब फिरौन मेरी क्यों सुनेगा, जबकि मैं कुशल बकता नहीं, मतलब कि मैं कुशल से तो बोलता भी नहीं हूं। लेकिन आपको मालूम है कि ये जो बातचीत हो रही थी, पहले तो मूसा की और परमेश्वर की बहुत लंबी बातचीत हुई है, वार्तालाप हुई है। और उन्होंने क्या किया कि पहले तो वो मान गया कि जाने के लिए, उसके बाद उसने कहा कि इजराइलियों तो मेरी सुनते नहीं हो, तो वहां पे मिस्री कैसे, फिरौन का राजा कैसे सुनेगा? आज आप देखते हैं कई बार आपको अपनी सिचुएशन ऐसी लगती है कि बे मेरी सिचुएशन के जे मेरे अपने तो सुनते नहीं, लोग कैसे सुनेंगे, है ना। लेकिन जब आपको कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को कहते हैं कि मैं तैयार हूं, मैं खुदा का काम करने के लिए। जैसे कि मेरी कजन सिस्टर थी, मेरी बुआ की लड़की, मेरे साथ उसकी मतलब हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड की तरह रहते थे। तो क्या था, उसको लगता था कि ये परमेश्वर में चलती है तो वो इजी लाइफ है। लेकिन जब उसे उसकी शादी हुई, उसने परमेश्वर में चलना छोड़ दिया, तो परमेश्वर में चलना जब छोड़ दिया उसने, तो उनको मालूम पड़ा कि परमेश्वर में चलने के लिए लाइफ जो होती है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाई जाती है, ना कि अपनी सोच के द्वारा। यहाँ पे फरयून को उसने कहा, सॉरी, परमेश्वर को उसने कहा कि परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इजराइलियों ने मेरी नहीं सुनी, तब फिरौन मेरी क्यों सुनेगा, तब जब मैं कुशल बकता नहीं, कुशल से बोलता नहीं। तब यहोवा ने मूसा और हारून से बातें की और उन्हें इजराइलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए आज्ञा दी। यहाँ पे आप देखो कि मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था और उसको
परमेश्वर ने अब आज्ञा दी कि तू जाके इजराइलियों को छुड़ाएगा, जबकि उसको सिचुएशन क्या नजर आ रही है, उसको सिचुएशन ये नजर आ रही है कि कोई उसे क्या कर, उसकी बात सुन नहीं रहा। लेकिन जब बाद में हम देखेंगे कि वो सब सुनेंगे भी, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा उन्हें निकाल भी लेके आएगा। आज क्या होता है, कई बार इंसान अपनी सोच के मुताबिक चल पड़ता, चलो जी ये काम हम कर लेते हैं। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा आपको चलो, वहां पे आपने जाना है। अगर परमेश्वर आपको कहता है नहीं करो तो मत करो। जब आपने देखा कि जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजरायली कौम को निकाल लिया, तब क्या हुआ था कि परमेश्वर ने कहा कि तुम उस नगर को, उस देश को चले जाओ। लोगों ने कहा था कि हम उस नगर में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां के लोग तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत रिष्ट पुष्ट है, लंबे लंबे है कदों वाले। तो परमेश्वर क्रोधवान हुए, तो परमेश्वर ने कहा था कि ये लोग वहां पे ना जाए। जब परमेश्वर ने कहा कि वो लोग ना जाए, तो तब लोग मूसा को कहने लगे अब हम जाएंगे। आज भी आप देखो ना, जहां पे परमेश्वर किसी इंसान को रोकता है कि तुमने वो काम नहीं करना, वो काम करने के लिए जाते हैं। जो काम परमेश्वर कहता है करना है, उसके लिए इंसान के कहता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपनी सोच के द्वारा परमेश्वर का काम भी करता है, जब दुनिया के काम भी कुछ भी करने के लिए करता है, तब वो सक्सेस नहीं होता। जब वो इंसान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलता है, तो तब क्या होता है, तब वो क्या करता है, तब उसकी जिंदगी के काम क्या होते हैं, फलवंत होते हैं। जहां पे मूसा परमेश्वर की आज्ञा पाली उसने, है ना, परमेश्वर ने आज्ञा पाई। ब्रदर आपके लिए लास्ट में मैं प्रेयर करूंगी, आप जो भी आपकी प्रेयर का टॉपिक हो आप लिख दो, क्योंकि जब आप वचन सुनेंगे, वचन आपकी जिंदगी को चेंज करेगा। हम देखेंगे न्यायों की बुक, जजेस की बुक हम देखते हैं, वहां पे गिदयून का चरित्र है ना। और जहां पे अगर आप देखें 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर में अगर आप देखें 11वीं वर्ष से, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठा जो एप्रा के एबीएजर जोहाश का था। उस समय उसका पुत्र गिदयोन एक दाख रस के कुंड में मिद्यानियों से छुपा रखने के लिए गेहूं जा रहा था। अगर आप देखो, जो मिद्यानी होते थे वो इजराइलियों का गेहूं, अनाज और चीजों के ऊपर कब्जा करते थे। और लेकिन जो गिदयोन था वो एक कोठरी में वो क्या कर रहा था, गेहूं जा रहा था। आपको मालूम है गांव में कैसे गेहूं जारा जाता है पहले के जमाने में। अब तो मशीनें आ चुकी है, जब मेरे नाने के खेत थे तब तो मशीन आ चुकी थी, मशीन में वो आज हो जाते थे दाने। लेकिन पहले जो दौर थे तब वो गेहूं झाड़ते होते थे, वो पटका मार मार के, थापिया वगैरह मार मार के, वो हैवी चीजें उसके ऊपर मार मार के। तब क्या हुआ, यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर उससे कहा, हे सूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। अब परमेश्वर के दूत ने क्या किया है, उसके साथ क्या किया है कि बात की है। उसने कहा हे सूरवीर योद्धा, यहोवा तेरे साथ है। यहाँ पे गिदयोन का आंसर आगे देखो। तब गिदयोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है, और वह आश्चर्य कर्म कहाँ है जिनका वर्णन हमारे पूर्वज ये कह के करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से निकाल नहीं लाया। अगर आप इस जगह पे देखो तो वो गिदयोन को मालूम था, क्योंकि उसके प्यो दादे जो थे वो परमेश्वर की बातें बताते थे कि परमेश्वर हमें मिस्र की गुलामी में से कैसे निकाल लाया है। यहाँ पे उनकी सिचुएशन क्यों ऐसी दुख तकलीफों में भी हो गई, क्योंकि वो लोग हमेशा हमेशा जब भी वो उनके दिन सुख के होते थे, जब मुश्किलों में से निकलते थे, वो क्या करते थे, वो परमेश्वर को भूल जाते थे, वो अपनी ही मर्जी के द्वारा जिंदगी को जीने लगते थे। तब परमेश्वर किसी न किसी नबी को, किसी न किसी इंसान को भेज भेज के क्या करता था, परमेश्वर उनको फिर अपने रास्ते पे लेके आते थे।
और यहाँ पे क्या देखते हैं, तब गिदयोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे साथ है तो फिर हमारे साथ ये क्या हुआ है, और वह आश्चर्यजनक कर्म कहाँ है जिनका वर्णन हमारे पूर्वज ये कहकर करते हैं, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? परंतु अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिद्योनियों के हाथ में कर दिया है। और तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि की और कहा, तू अपनी इसी शक्ति में जा और इजराइलियों को मिद्योनियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? और उसने उससे कहा, हे यहोवा, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा परिवार मनश्शे में सबसे छोटा है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। परंतु यहोवा ने उससे कहा, अवश्य मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मिद्यान को ऐसे मार देगा जैसे एक पुरुष को। यहाँ पे जो गिद्योन है वो अंदर से डरा हुआ है। आपको मालूम है, जब मुझे परमेश्वर में मैं चलते चलते परमेश्वर में सेवकाई भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, एक टाइम आया परमेश्वर ने मुझे कहा, एक टाइम था मैं लोगों को कहती थी मैं आपके लिए दुआ करूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे कहता था तुमने कहना है। एक टाइम आया परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुमने नहीं कहना कि किसी को कि दुआ करे, वो लोग आपके पास आएंगे, और ऐसा ही हुआ। और जब ये बात, तब मैं अंदर से लोगों के साथ बातचीत करने के लिए भी ज्यादा डरती थी, अगर कहा जाए तो अंदर से घबराती थी। मैं कैसे लोगों को, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसके द्वारा कोई मुझे बोले कि तू कैसे कह रही है। लेकिन क्या हुआ कि परमेश्वर का ये वचन जो था ना, गिदयोन ने कहा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो मनश्शे के गोत्र में से हूं, मैं तो बहुत छोटे गोत्र में से हूं, और मैं हूं भी छोटा, अगर 15वीं वर्ष में देखे तो। और उसने उससे कहा, हे यहोवा, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा परिवार मनश्शे में सबसे छोटा है और मैं अपने परिवार के घराने में सबसे छोटा हूं। परंतु यहोवा ने उससे कहा, अवश्य मैं तेरे साथ रहूंगा और तुम मिद्योन को ऐसे मार डालेगा जैसे एक पुरुष को। और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू ऐसा करेगा क्योंकि मैं तेरे साथ जाऊंगा। आज आप अगर देखो, अगर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कोई भरा हुआ जन, जब बेटा जब बेटी खुदा के काम करते हैं, तो वहां पे बीमारियां, दुख, तकलीफें और बंधन टूटते हैं। यहाँ पे इंसान अपनी सोच के द्वारा, अपनी दौर के द्वारा निकल पड़ते हैं। वहां पे क्या होता है कि वहां पे बंधन नहीं टूटते, क्योंकि वो अपनी सोच के द्वारा जिंदगी को जीते हैं और वो चाहते हैं कि हम खुदा के लिए काम करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तक भेजे ना जाए, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा भर के भेजता है, तब इंसान जाएगी और प्रचार करेंगे, तो इंसानों की जिंदगी चेंज होएगी। एक टाइम होता है कि आपको सीखने का, एक टाइम होता है सिखाने का। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घरों में बैठ जाओ, आपने होली स्पिरिट की गाइडेंस लेनी है। आप अगर घर में बैठे, आप लोगों के लिए दुआएं प्रार्थना कर सकते हैं, आप फास्टिंग रख सकते हैं, जैसा परमेश्वर की आत्मा आपको गाइड करे। ये नहीं कि आप सोचो कि हम सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक चल के जो भी मतलब करना है वो करे, क्योंकि परमेश्वर की जो आत्मा होती है आपको स्टॉप भी करती है, रोकती है किसी जगह पे जाने को। बेशक आप परमेश्वर की काम, आप देखो पौलुस रसूल एक जगह पे जाने के लिए जाने के लिए वो अपने मन में तैयार हो चुका, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा कि तू, आपने उसे उस जगह पे नहीं जाना, तो वो रुक गया। क्यों रुक गया? परमेश्वर यहाँ पे रोकता है, वहां पे रुकना है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तू चल, मैं तेरे साथ चलूंगा। आज भी जब परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर चलता है, तो मौज से करामाते और जिंदगी में काम होते हैं। अगर परमेश्वर नहीं चलता, तब लोगों की जो बातें होती है, जो बाइबल का वचन होता है, जो प्रचार होता है, वो एक प्रैक्टिकल के बगैर थ्योरी होती है, जिसे आप पढ़ के सुना दो, लोगों को बता दो और कहानियां दो चार डाल दो तो बस। लेकिन जो आत्मा के द्वारा बात होती है वो यहाँ चीर देती है, क्योंकि बाइबल बयान करती है, वचन दो धारी तलवार है, वो हृदय को चीर देता और गुर्दों को फाड़ देता, और वचन आपके अंदर जाके घर करता है। और वचन ही हर एक इंसान को क्या करता है? आजाद करता है। आजादी वचन के द्वारा मिलती है।
जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर का मकसद क्या है? आप अगर सोचते हैं कि आप किसी पास्टरों से दुआ करवा ली है, बिशप से दुआ करवा ली है, सबसे दुआ करवा ली है, ठीक है करवा ली है, लेकिन आपने अपनी दुआ में कौन सा टॉपिक रखा हुआ है? क्या आप अपनी दुआओं में दुनिया की ही बातें रखी हुई है? जहां आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मेरी जिंदगी में से, क्या चाहते हैं आप मेरी जिंदगी में से? गिदयोन को परमेश्वर ने खेत के अंदर कमरे में से जाके पकड़ लिया, यहाँ पे गेहूं झाड़ रहा था। आपको क्या मालूम है कि वहां पे और लोग नहीं थे? क्यों परमेश्वर ने गिदयोन को पकड़ा? अगर आप देखो 7 चैप्टर में, गिदयोन जब शत्रुओं के, परमेश्वर ने उसे कहा कि मैंने तुझे चुन लिया है और मैं तेरे साथ चलूंगा, और तू इसी बल से जिसके द्वारा तू मुझसे बातचीत कर रहा है, तू उन्हें छुड़ा लाएगा। लेकिन किस तरीके से वो छुड़ा लाएगा? वो जो लोग आके उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, जो लोग आके उनके ऊपर हैवी होते हैं, आप देखो कोई कमजोर इंसान जब हो ना, सपोज करो कोई बहुत रिच इंसान है, बहुत ही रिच इंसान है, उसके पास दुनिया के भी लोग हैं, जो पुलिस वाले, फौज वाले सब है ना, तो एक फैमिली है गरीब है, उसके पास कोई ऐसी मतलब पोजीशन नहीं है कि कोई उसका हेल्प भी नहीं करता, क्योंकि गरीब की तो वैसे ही नहीं हेल्प कोई करता। लेकिन जब वो खुदा में मानते हैं तो परमेश्वर उसे कहता है कि तू उन लोगों का सामना कर, तो मैं तुझे इज्जत बख्शूंगा। तो क्या होता है कि जब वो परमेश्वर की आवाज सुन के उनका सामना करते हैं तो वो इज्जत पाते हैं। यहाँ पे वही सिचुएशन थी, यहाँ पे गिदयोन था, यहाँ पे गिदयोन इनके ऊपर, इजराइलियों के ऊपर वो अत्याचार कर रहे थे मिद्यानी, और यहाँ पे मिद्यानी जब अत्याचार कर रहे थे तो इसने क्या किया, इसको परमेश्वर ने कहा कि तू जाके उनको छुड़ाएगा क्योंकि मैं तेरे साथ चलूंगा। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा। अगर आप 7 चैप्टर देखो, वहां पे लिखा हुआ है कि ये गिदयोन चला गया दुश्मन की छावनी में, लेकिन फिर भी अंदर से डरता था। जब आप परमेश्वर में चलते हैं, जब आपको किसी बात का डर लगता है, तो परमेश्वर आपको अपने दासों के द्वारा, अपनी दासियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करता है। तब 7 चैप्टर अगर आप देखो तो वहां पे इसकी बहुत अच्छी वार्तालाप है गिदयोन की और उसके मित्र की। 7 चैप्टर उसकी 9 वर्ष में क्या लिखा, उसी रात को ऐसा हुआ, यहोवा ने उससे कहा उठ नीचे जाकर छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि उसे मैंने तेरे हाथ में कर दिया है। परंतु जदू तो नीचे जाने से डरता है तो अपने सेवक फूरा के साथ नीचे छावनी में जा। परमेश्वर को मालूम था, क्योंकि जब आप डरते हैं ना, आप के परमेश्वर, मैं उन लोगों को वचन बताने जा रहा हूं, या उन लोगों को जो परमेश्वर, आप हट्ठी है, जिद्दी है लोग, जहां पे आपको परमेश्वर ने भेजा है। मैं फिर आपको कहती हूँ, कई बार इंसान सोचते हैं कि हम अपनी सोच के द्वारा उनको चेंज कर देंगे। आप अपनी सोच के द्वारा, आपके बोलने के द्वारा, आपकी गवाहियों के द्वारा किसी तरीके से वो चेंज नहीं हो सकते जब तक परमेश्वर की आत्मा आपको अलाउ ना करे। कई जगह पे कई लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको अलाउ करती है कि वो हट्टी जिद्दी, जितने मर्जी जिद्दी हो, वो आपके साथ मुंह जोरी भी करे, नहीं जी हम परमेश्वर को, हमारा परमेश्वर है सब। लेकिन तब आपने परमेश्वर का वचन दे के तो बस, क्योंकि परमेश्वर अपने टाइम पे काम कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग अपने जोर पे चाहते हैं कि हम ऐसा कर ले, तब वो नहीं कर पाते। हमेशा होली स्पिरिट की गाइडेंस लेनी है आपने। और यदि तू नीचे जाने से डरता है तो अपने सेवक फुर्रा को नीचे साथ छावनी में, फुर्रा के साथ नीचे छावनी में जा, और तू सुनेगा कि क्या कह रहे हैं, तब छावनी पर आक्रमण करने के लिए तेरा साहस बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे फिर हिम्मत होएगी छावनी में जाने के लिए, तुम मेरे में कि इतने लोगों का मैं सामना कैसे करूंगा जब तू उन बातों को सुनेगा, है ना। तो और तू सुनेगा वह क्या कह रहे हैं, तब छावनी पर आक्रमण करने के लिए तेरा साहस बढ़ेगा। वह अपने सेवक फुर्रा के साथ छावनी के शोर तक पहुंच गया। मिद्यानी और अमालोकी और सब पूर्वी लोग असंख्य टिड्डियों के समान थे। यहाँ पे आप देखो,
टिड्डियों के समान इनकी संख्या थी जो उनके साथ लड़ने के लिए थे, है ना। और जब आप देखो, अगर दुनिया की आंखों के द्वारा देखा जाए ना, तो इंसान घबरा जाता है कि मैं अकेला इन लोगों के साथ कैसे ही करूंगा, मैं इन लोगों को कैसे मारूंगा। और परमेश्वर ने लोग भी गिदयोनियों को कहा था बहुत कम लेने हैं, है ना। और मिद्योनियों और अमालों की सब लोग, पूर्वी लोग असंख्या टिड्डियों के समान तराई में फैले पड़े। उनके ऊंट भी समुन्दर के किनारे की बालू के कणों के समान अनगिनत थे। जहां पे उनके ऊंट भी जो थे वो भी अनगिनत थे। जब गिदयोन वहां पहुंचा तो एक मनुष्य अपने मित्र को अपना सपना सुना रहा था। उसने कहा, सुन, मैंने एक सपन देखा है कि जौ की रोटी, आप जानते हैं गेहूं के बीच में जौ होते हैं, ब्लैक ब्लैक से होती है, उसकी रोटी, जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्योन की छावनी में आई और तंबू को ऐसा टक्कर मारी कि वह गिर गया और उल्टा होकर पड़ा। और उसके मित्र ने उत्तर दिया, ये यहोश के पुत्र गिदयोन नामक इजराइली की तलवार को छोड़ और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने मिद्यान और सारी छावनी को उसके हाथ में कर दिया है। अब परमेश्वर ने उसको मजबूत करने के लिए एक जो दुश्मन का मतलब जिनको वो मारने जाना था, उन्हीं के दो लोग कह रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि देखो, मैंने सपना देखा, एक रोटी लुढ़कती लुढ़कती आई है विद्यानियों के बीच में, और उसने क्या किया है कि उसने उस तंबू को ढा दिया। तंबू कौन सा? वो लोग जो थे ना, वो लोग क्या थे? बहुत लोग। कैसे उसने ढाया? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। उसने अपनी सोच के मुताबिक नहीं ढाया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, तू जा और जाके क्या कर, उन्हें मतलब मैं तेरे साथ चलूंगा, तू उनको क्या करेगा, बचाएगा, मेरे लोगों को बचाएगा, और जो लोग तुम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं उन्हें खत्म कर देगा। आज आप अपनी सोच को, अपनी जिंदगी को देखो, क्या आप परमेश्वर के कहने पे चलते हैं? क्या आप परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं? क्या आप अपनी ही सोच के द्वारा चले जा रहे हैं अपने रास्तों पे? आपको जब किसी भी बात की जरूरत हो, आप परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर मुझे बताइए। मैं जैसे कि जहाँ पे एक सपने की बात बताई गई है ना, तो मुझे परमेश्वर सपनों के द्वारा बातचीत करते हैं, मुझे बताते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या, या किसी के बारे में भी कुछ बातें हो तो परमेश्वर मुझसे बातचीत करते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलते हैं, परमेश्वर आपके साथ बातचीत करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या आपकी जिंदगी में होने वाला है, जब आप आत्मा के किस लेवल पे है ना। और जब आप आत्मा के किस लेवल पे, जब वो परमेश्वर आपको बताता है और आपको फिर आगे बढ़ना है। कई बार क्या होता है कि इंसान परमेश्वर के वचनों की गहराई में जाता जाता वो अपने ऊपर प्राउड करने लगता है कि मुझे इतना मालूम है। लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर में चलते वक्त इस बात का ज्ञान रखना है कि ये सब कुछ परमेश्वर का है। हमने अपने आप को नहीं, परमेश्वर के नाम को हमेशा ऊंचा करना है। क्योंकि अगर परमेश्वर, जैसे कि मूसा के साथ अगर परमेश्वर ना होता तो मूसा क्या इजराइलियों को उस जगह से निकाल लाता? अगर गदयून के साथ परमेश्वर ना होता तो क्या गदयून, जिसने कहा कि मैं मनसस्से के गोत्र में सबसे छोटा हूं, क्या वो उन लोगों का सामना कर पाता? नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ होता है ना, तो आपको परमेश्वर बातें करता है, आपसे बताता है। आपको परमेश्वर, कई बार क्या होता है कि इंसान क्या होता है, इंसान सुनता नहीं वो बात को, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमको जो बात बताई जा रही है जब मन में ही आती है, कई बार परमेश्वर होली स्पिरिट मेरे मन में कुछ बातें डालती है, तो क्या होता है कि मुझे लगता है शायद मैं सोच रही थी, जब मेरे दिमाग में वैसे ही आ रही थी। लेकिन
जब होली स्पिरिट आपके साथ बात करती है तो वो एक बार नहीं, वो वापस फिर दोबारा बात करती है आपके साथ। जैसे मूसा के साथ भी हुआ, मूसा को भी परमेश्वर ने एक बार नहीं कहा, बहुत बार परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की, और जबकि उसको नजर भी आ रहा था हालात क्या है। आज आपको अगर अपनी जिंदगियों के हालात नजर आते हैं कि हमारे खानदानों में चेंजेस नहीं आया, हमारी जिंदगी में चेंजेस नहीं आया, या किसी भी तरीके का, वो एक टाइम होएगा, वो एक टाइम होएगा कि आपके सब तकलीफों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तकलीफें जो होती है ना, वो आपको इसलिए नहीं आपकी जिंदगी में आती कि वो तकलीफें आपको दुख तकलीफ और डिप्रेशन में लेके जाने के लिए, वो तकलीफें इसलिए आपकी जिंदगी में आती है, आप परमेश्वर के नजदीक जाओ, आप परमेश्वर के क्लोज हो। कई बार क्या होता है, इंसान के पास जब तकलीफें आती है ना, वो सोचों में पड़ता है, लेकिन आप परमेश्वर की हुजूरी में जब तकलीफ आए, परमेश्वर की हुजूरी में झुक जाओ, परमेश्वर से आंसर मांगो। परमेश्वर की तरफ से आपको दी हुई एक आवाज, एक आंसर आपको उस तकलीफ में से पूरी तरह से निकाल लेगा। जैसे कि हम कुछ दिन पहले किसी बात के लिए टेंशन में थे, कोई बात थी, तो क्या हुआ, मैं अपने दिमाग में अंदर ही थी, मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, परमेश्वर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा, क्यों ऐसे। और जब मैंने दुआ में ये बात रखी थी, तो परमेश्वर ने किसी इंसान के द्वारा, मैं दुआ प्रेयर सुन रही थी, तो परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की, और वो वचन, जब मुझे हालात लगते थे, दुनिया लगती थी ऐसी है, लेकिन वो वचन मुझे कहता था कि ये वचन इन सब बातों को चीर देगा, और वो हुआ। वो सब जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, उन हालातों के ऊपर वो वचन हैवी हो गया। आज आपके हालात कैसे भी हो जिंदगी में, वो वचन जो परमेश्वर का आत्मा सब बातों के ऊपर फतेह पाने वाला आत्मा है। आज आप अपनी जिंदगियों को देखते हैं, आप अपने हालातों को देखते हैं, आपके हालात बदल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। अगर आपके हालात नहीं बदलते, तो परमेश्वर से पूछो कि हमारे में क्या कमी है। हम अपने में, मैं अपने में पूछती हूँ कि परमेश्वर मुझ में कौन सी कमी है। अगर कोई बात हो, हमसे गलती हो, तो हमें बताइए, हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि इंसान गलती करता है, लेकिन हमें जरूर है कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलने की जरूरत है। बगैर आत्मा के आप कुछ भी नहीं है। होली स्पिरिट के द्वारा बगैर चलना इंसान वैसे ही चलता है जैसे बाकी सब लोग चलते हैं। इंसान कई बार क्या होता है कि इंसान परमेश्वर की हुजूरी में चलता भी है, वो लोगों की जिंदगी को देखता, वो भी तो ऐसे ही चल रही है, वो भी तो ऐसे ही चल रही है। आपने अपनी जिंदगी को देखना है। आपने जब परमेश्वर की हुजूरी में खड़े होना है ना, आपने परमेश्वर को अपनी बातों का लेखा देना, ना कि किसी और की बातों का लेखा देना है। परमेश्वर ने आपसे पूछना है कि मैंने इस जगह पे तुझे रोका तो तू रुकी नहीं, इस जगह पे मैंने तुझे कहा चल तो तू हालात देख कर रुक गई। इसीलिए होली स्पिरिट जब आपके ऊपर, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, रसूलों के कर्तव्य में, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, आप यहूदिया सामरिया में, आप दुनिया के कोने कोने तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब आत्मा उतरेगा, जब आत्मा में आता है ना, तब आपके अंदर एक समर्थ आता है, जोश आता है आपके अंदर। कई बार क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं कि कोई पावर इंसान के पास होती है ना, तो वो उसके ऊपर घमंड करते हैं, लेकिन हमारे पास इतना परमेश्वर जो प्रभुओं का प्रभु, राजा का राजा। अभी मैं ना, जब आते आते मैं ट्रेन में सोच रही थी कि बहुत सी बुक्स है इस दुनिया में, बहुत से लोग हैं अपने अपने तरीके से मानते हैं, है ना, लेकिन एक पवित्र शास्त्र सबके ऊपर भारी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है। बाकी जितनी मर्जी बातें हो, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर की होली स्पिरिट है, जब वो आती है ना, वो सब बातों के ऊपर हैवी है। क्योंकि परमेश्वर ने धरती के ऊपर और आकाश के ऊपर परमेश्वर का कब्जा है। और इन वचनों के द्वारा आपको खुदा बहुत बरकत और आशीष दे। आइए हम दुआ की तरफ चलते हैं। जो ब्रदर प्रेयर के लिए कह रहे थे, हम उनके लिए दुआ करेंगे। और मुझे ये नहीं मालूम, मैंने उनका मैसेज नहीं देखा कि किस टॉपिक के लिए उन्होंने प्रेयर के लिए बोला है, लेकिन मैं जैसे मुझे होली स्पिरिट गाइड करेंगे, मैं उसी तरीके से उनके लिए प्रेयर करूंगी।
क्योंकि इंसान हमेशा इस दुनिया की सोचो इस दुनिया की बातों के लिए कहता है, जरूर है परमेश्वर में वो भी चाहिए, लेकिन अगर आपने इस साल जनवरी से पहले मतलब पहले वीक का प्रचार सुना हो तो आपको उनमें वो पॉइंट मिल जाएगा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे धर्म और मेरे राज की बात करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएगी और आपको वो सब वस्तुएं मिलेगी जो परमेश्वर की हुजूरी में आपको चाहिए। और आप अपने प्रेयर का टॉपिक ब्रदर जी लिख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु जी मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी आत्मा के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए पिता परमेश्वर जी। बाप आसमानी जी, जितने भी बहन भाई बुजुर्ग बच्चे यंग खुदाबंदा इस प्रेयर मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं खुदाबंदा, पिता परमेश्वर देख रहे हैं खुदाबंदा मेरे बाप आसमानी जी, उनकी जिंदगियों में आपका आत्मा मौज से और करामात करे खुदावंदा। आपके वचन में लिखा हुआ है, मैं यहोवा परमेश्वर, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ मेरे बाप आसमानी जी। जो धीरज सिंह राणा ने पिता परमेश्वर प्रेयर के लिए पिता परमेश्वर रिक्वेस्ट डाली हुई है, पिता परमेश्वर दिलों को जांचने और गुर्दों को परखने वाले परमेश्वर, आज के दिन आकाश खुल जाए और उसकी जिंदगी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मौज से और चमत्कार होने पाए खुदावंदा। और ये बेटा खुदावंदा आपकी हजूरी में ईमानदारी और वफादारी के साथ चलने पाए खुदावंदा, क्योंकि आपका वचन कहता है जितनों ने मेरे ऊपर ईमान रखा खुदावंदा वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए खुदावंदा। आपके बेटे को आपके ऊपर अमान है खुदावंदा, और हम ईमान रखते हैं खुदावंदा कि जब हम आपकी हुजूरी में झुकते हैं, जो मांगते हैं और आप हमारे लिए देते हैं खुदावंदा, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे कान भारी नहीं कि मैं ना सुनूं और मेरी आंखें ऐसी नहीं कि मैं ना देखूं। सचमुच खुदावंदा आप देखते हैं, आप सुनते भी है और आप बोलते भी है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन कहता है मुझसे बातचीत करो खुदावंदा। आपके वचन में लिखा हुआ है आप चाहते हैं कि हम आपके साथ बातचीत करें खुदावंदा। जितने भी पिता परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में है खुदावंदा, जो पिता परमेश्वर जिन्होंने पिता परमेश्वर मैसेज सुना है, बातें सुन रहे हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा के साथ वो एकजुट हो जाए पिता परमेश्वर, वो आपकी आवाज को सुने। जहां पे आपका आत्मा चाहता है कि वो जाए, आपकी आत्मा के द्वारा वो जाए खुदावंदा। दुनिया के हालात क्या कहते उस तरफ ना देखे, सिर्फ आपकी आवाज को सुने खुदावंदा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जैसे खुदावंदा मूसा नबी कहता है, अगर तुम आज के दिन मेरी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को कठोर ना करो। प्रभु यीशु मसीह कोई भी इंसान कठोरता के द्वारा ना पिता परमेश्वर चलने पाए। पिता परमेश्वर हर एक इंसान आपकी आत्मा की रहनुमाई के द्वारा चलने पाए खुदावंदा, वो फल लेके आए जैसा आप चाहते हैं खुदावंदा। अगर आप चाहते हैं वो सेवकाई का काम करे खुदावंदा चर्च में जाके, तो पिता परमेश्वर बर्तन साफ करने का खुदावंदा, कुकिंग का पिता परमेश्वर चीजों का पिता परमेश्वर समेटने का, कचरा एक जगह पे रखने का खुदावंदा, पिता परमेश्वर वैसी ही पिता परमेश्वर जैसी आपकी आत्मा उन्हें चाहती है वैसा वो करने पाए खुदावंदा। मेरे बाप समानी जी, आपके वचन में लिखा हुआ है जब आप प्रभु यीशु मसीह जी प्रभु जी मंदिर में गए तो आपने कहा था मेरी हैकल को आपने डाकुओं की खो बना रखा। प्रभु यीशु मसीह आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियां चाहे जहां कहीं पे भी हो पिता परमेश्वर, वो रूह और सच्चाई के द्वारा खुदावंदा आपकी आराधना करे और हर एक जन खुदावंदा आपकी आत्मा के द्वारा चले। मेरे बाप आसमानी जी, होने देना कि आपकी आत्मा के द्वारा ही जिंदगी पाए खुदावंदा। मेरे बाप आसमानी जी, आपका धन्यवाद करती हूँ खुदावंदा, सबको ब्लेस करना, बरकत देना। और जो खुदावंदा वायरस के द्वारा खुदावंदा जिनके खानदानों में ये जो पिता परमेश्वर वायरस चल रहा है खुदावंदा, उनके द्वारा अगर कोई बीमार है तो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगाई को रिसीव करो, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मैंने तुम्हें शैतान की शक्ति को कुचलने का और नाश करने का इख्तियार दिया हुआ है। और उस इख्तियार के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई की घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से सब चंगे हो जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से सब बरकत पाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद को खुल जाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु यीशु मसीह इन सब के ऊपर आपकी आत्मा का मसा आने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा हुआ है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। शारीरिक बाप बुरे होके अच्छी वस्तुएं देनी जानते हैं, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने से अधिक
पवित्र आत्मा का अभिषेक क्यों ना दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आपका वो अभिषेक इनकी जिंदगियों को देना, जो पिता परमेश्वर आपके रास्ते पे चलते हुए इन्हें पिता परमेश्वर चाहिए, ताकि ये सही तरीके से प्रभु जी आपकी आवाज को सुन सके और आपके पीछे चलने वाली बन सके और चलने वाले बन सके। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, जो भेड़े हैं अपने चरवाहे की आवाज को सुनते हैं, और आप हमारा चरवाहा हो। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। और कल को हम फिर शाम को प्रेयर मीटिंग में शामिल होंगे। और आइए हम आखिरी दुआ में शामिल होते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है इस जमीन पर भी हो। हमें आज की रोटी आज हमें बख्श दे, जैसे हम अपने कर्जदारियों को माफ करते हैं, तू भी हमारी कर्ज माफ कर। हमें किसी भी आजमाइश में मत पाने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत, जलाल और महिमा हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। कल को हम फिर मिलेंगे। परमेश्वर आपको रात भर संभाल के रखे, और जैसे कि परमेश्वर सपनों के द्वारा और अपने वचनों के द्वारा बात और है कि आप जब वचन पढ़ते हैं तो आप उस वचनों को, अगर आपको नहीं समझ लगता तो परमेश्वर से कहो कि प्रभु जी आपकी होली स्पिरिट मुझे समझाओ। जब आप आत्मा के द्वारा वचन को रीड करोगे ना, आप एक वर्ष जब रीड करते हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें कितने गहरे मतलब परमेश्वर ने छिपाए हुए हैं। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की।